तकरीबन एक साल पहले ट्रायम्फ इंडियन मार्केट में बजाज कोलैबोरेशन के साथ अपनी स्पीड 400 लेकर आया था और जिस प्राइस पॉइंट पर ट्रायम्फ ने उस बाइक को लॉन्च किया था वो प्राइस पॉइंट भी काफी एक्साइटिंग था। लेकिन एग्जैक्टली एक साल बाद ट्रायम्फ अपनी नई मोटरसाइकिल स्पीड T4 लेकर आया है। अब पहली बात तो इस स्पीड T4 और स्पीड 400 में क्या अंतर है, दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं और इस स्पीड T4 को लाने के पीछे ट्रायम्फ का मकसद क्या है और इन टर्म्स ऑफ राइड, हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस कितनी अलग ये स्पीड 400 से है। बात करेंगे उन सभी के बारे में इस वीडियो में और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ट्रायम्फ की नई स्पीड T4 को एक्सपीरियंस करने के बाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में एक बार फिर से। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं इस ट्रायम्फ की स्पीड T4 के रिव्यू की। अब कुछ दिनों पहले ट्रायम्फ अपनी जब ये स्पीड T4 को लेकर आया था, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि ये जो है स्पीड 400 का एक बेस वेरिएंट है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस बाइक में जो है स्पीड 400 के मुकाबले काफी ज्यादा चेंजेस हैं। अमूमन जो हम वेरिएंट्स देखते हैं बेस, मिड या टॉप, उनमें डिस्क ब्रेक वगैरह फर्क होता है, कुछ फीचर्स कम ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उससे मामला कहीं ज्यादा आगे है। तो क्या क्या पहले इसमें चेंज देखने को मिल रहा है, क्या क्या डिफरेंसेस है स्पीड 400 के मुकाबले, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है टायर की प्रोफाइल जो है वो आपको इसमें डिफरेंट मिलने वाली है। इसमें रेडियल टायर्स नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये चेंज आपको इसके टायर्स में देखने को मिलेगा इस स्पीड T4 के अंदर। देन दूसरा मेजर चेंज जो है वो है फ्रंट फोक्स को लेकर। स्पीड 400 में जो है USD फोक्स आते हैं, यहाँ पर जो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं। ट्रैवल जो है 43 मिलीमीटर का ही है। इसके अलावा यहाँ पे आप साइड में देखेंगे ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, जबकि स्पीड 400 में जो है क्रोम फिनिश के साथ एलिमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मामला ज्यादा ब्लैक आउट रखा गया है। स्पेशली जो एग्जॉस्ट का ओवरऑल फिनिश है वहां पर भी ब्लैक आउट हिसाब किताब ट्रायम्फ ने इस स्पीड T4 के अंदर रखा है। इंजन की बात करें तो वहां पर भी चेंजेस हैं। पावर फिगर्स जो है तकरीबन 30 bhp के आसपास, जबकि स्पीड 400 का जो पावर फिगर्स है वो काफी ज्यादा है। लेकिन टॉर्क की अगर बात करें तो वहां पर बहुत मिनिमल सा अंतर है। इसका जो टॉर्क है तकरीबन 36 न्यूटन मीटर्स का है, लेकिन जो स्पीड का है तकरीबन 37.5 का है। तो 1.5 या 2 न्यूटन मीटर के आसपास का सिर्फ टॉर्क का फर्क है, लेकिन पावर आपको थोड़ा ज्यादा कम स्पीड 400 के मुकाबले इस T4 में दिया गया है। अब इसका पर्पस क्या है उसकी बात करेंगे, जब इसकी राइड करेंगे, इसकी हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर कैसा पावर है उसकी बात करेंगे। एंड ओवरऑल और जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, रियर जो टायर है वहां पर प्रोफाइल में चेंज देखने को मिलता है। इसमें जो है ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, तो ये भी यहाँ पर इसमें कम करा गया है। एंड इसके साथ साथ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वहां पर भी तब्दीली हुई है। इसका जो व्हील बेस है वो भी बड़ा है, तकरीबन 20 मिलीमीटर के आसपास इसका व्हील बेस एक्स्ट्रा है स्पीड 400 से। एंड इसकी जो ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस है वो तकरीबन 4 मिलीमीटर एक्स्ट्रा है स्पीड 400 से। सीट हाइट की बात करूं तो वहां पर भी नंबर बड़ा है, कम नहीं हुआ है। 806 मिलीमीटर इसकी सीट हाइट है, जबकि स्पीड 400 की जो सीट हाइट है वो 803 मिलीमीटर की है। अब अगला अंतर जो है बहुत ही मामूली सा है, लेकिन वो वेट को लेके है। इसका जो ओवरऑल कर्व वेट है 180 किलो के आसपास है एंड स्पीड 400 का जो कर्व वेट है वो 179 केजी के आसपास है। तो 1 किलो आपको एक्स्ट्रा वेट यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा। ब्रेक पैड जो हैं वहां पर भी कटौती करी गई है। सिंटर्ड ब्रेक पैड्स स्पीड 400 में आते हैं, लेकिन यहां पर जो है ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल करा गया है, यानी कि ब्रेक बाइट आपको उतनी शार्प देखने को नहीं मिलेगी जो स्पीड 400 में है। एंड दैट इज ऑल्सो इसका पावर वगैरह कम करा गया है, तो उनको लगता है कि उतना ज्यादा शार्प ब्रेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर भी ब्रेक पैड्स में थोड़ी कटौती आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल जब बात करें फिट एंड फिनिश की, स्पीड 400 में वहां पर कोई कमी देखने को नहीं मिलती थी। एंड यहां पर भी इस T4 की अगर बात करें तो फिट एंड फिनिश यहां पर भी टॉप नॉच देखने को मिल रही है। कोई कमी इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश यहाँ पे इस बाइक में भी देखने को नहीं मुझे मिली है। एंड ओवरऑल बात करें फीचर्स वगैरह क्या हैं, यहाँ पे आपको LED क्लस्टर मिल जाता है, फ्रंट में हेडलैम्प्स का LED ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, टेल लाइट जो है वहां पर भी LED का इस्तेमाल करा गया है, एंड ऑफ कोर्स रियर इंडिकेटर्स भी LED ऑफ कोर्स आपको मिलने वाले हैं। अब अगले जो कुछ बदलाव हैं वो है इसकी सीट को लेकर। तो कुशनिंग भी जो है, जो रियर पिलियन राइडर है वहां पर भी कुशनिंग थोड़ी बेटर करी गई है, ऐसा ट्रायम्फ का कहना है। इस स्पीड T4 के अंदर जो हैंडल बार है वो भी एल्यूमिनियम के बजाय अब स्टील का यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी एक चेंज है। क्लस्टर वगैरह की बात करूं तो वहां पर कोई चेंज नहीं है, सेम
पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग आपको क्लस्टर इसमें देखने को मिलने वाला है, जहां पर आपको एनालॉग इसमें स्पीडोमीटर दिया गया है। उसके अलावा जो बाकी सब इंफॉर्मेशन है, टैकोमीटर है, टाइम है, फ्यूल गेज है और साइड इंडिकेटर वगैरह है, ये सब आपको उसके डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो क्लस्टर है वहां पर कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग स्लॉट भी देखने को मिल जाता है इसके राइट साइड में जो इधर दिया गया है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस अगर बात करें स्पीड T4 और स्पीड 400 को आमने सामने अगर रखते हैं तो ये कुछ चेंजेस डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बट मेजर चेंज जो एक और हुआ है, जो मैं इंजन की बात कर रहा था, पावर फिगर कम हुआ है, टॉर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ओवरऑल राइड हैंडलिंग व्हील बेस जो बड़ा है उसके हिसाब से किस तरह से वहां पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कितना बेटर हुआ है या कुछ चेंजेस उसके मुकाबले स्पीड 400 के मुकाबले काफी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग इसमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ट्रायम्फ का कहना है ये जो बाइक है मेनली सिटी पर्पस के हिसाब से डिजाइन और ट्यून करी गई है। तो ओवरऑल सिटी कम्यूट कैसा है, थोड़ा बहुत हाईवे पर भी चलाएंगे, किस तरह का ओवरऑल परफॉर्मेंस राइड और हैंडलिंग इस स्पीड T4 का देखने को मिल रहा है, अब बात करते हैं उसकी। बात अब करते हैं ट्रायम्फ की स्पीड T4 का राइड हैंडलिंग और परफॉर्मेंस किस तरह से मुझे देखने को मिला है। तो शुरुआत परफॉर्मेंस से करते हैं। अब आंकड़ों की बात करें, जो पावर इसका इंजन जनरेट करता है जो कि स्पीड 400 से थोड़ा कम है, तकरीबन 30 bhp के आसपास का पावर जनरेट करता है इसका इंजन। एंड मैक्स टॉर्क जो जनरेट करता है वो है 36 न्यूटन मीटर्स का। 6 स्पीड का गियर बॉक्स में दिया गया है। अब पावर जो है तकरीबन 9 bhp के आसपास कम है अगर स्पीड 400 से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के सामने इसको रखते हैं तो वहां पर जो है पावर इसका उससे काफी बेहतर देखने को मिलता है। टॉर्क भी काफी ज्यादा हंटर 350 के मुकाबले ये ट्रायम्फ की स्पीड T4 जनरेट करती है। और डायरेक्ट कंपटीशन भी ट्रायम्फ जो स्पीड T4 का कर रहा है वो रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 से ही कर रहा है। सो इस मामले में पावर और टॉर्क जो है हंटर 350 से काफी बेहतर स्पीड T4 का देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल पर्टिकुलरली स्पीड T4 की बात करें तो इनिशियल जो है आपको पावर डिलीवरी बहुत ज्यादा रेव हैप्पी या कहें कि तेज-तर्रार शुरुआत में नहीं महसूस होगा, लेकिन जो मिड रेंज है वहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर इनिशियल पावर डिलीवरी की बात करें तो सिटी के हिसाब से एप्ट है, लेकिन अगर आपको हाईवे पर ज्यादा तेज-तर्रार इनिशियल परफॉर्मेंस चाहिए तो वहां पे स्पीड 400 आपके लिए ज्यादा बेहतर होगी। टॉर्क की बात करें तो काफी अच्छा है, शुरुआत से ही काफी अच्छा देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल अगर आपका कम्यूट जो है सिटी के हिसाब से ज्यादा है और थोड़ा बहुत हाईवे पर आप कम्यूट करते हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है परफॉर्मेंस जो है इस इंजन का एप्ट देखने को मिलता है। अब कुछ हार्डवेयर की बात करें जहां पर ब्रेकिंग और इसमें जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया है वहां पर भी तब्दीली हुई है। फ्रंट में जो है टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं, रियर में जो मोनोशॉक है वहां पर भी थोड़े चेंजेस करे गए हैं। बट ओवरऑल जो सेटिंग सस्पेंशन सेटअप की वो काफी अच्छी मुझे देखने को मिली है। जो स्पीड बम्प्स आते हैं, पॉट होल्स आते हैं, एब्जॉर्प्शन पावर काफी अच्छा है, चाहे स्लो स्पीड पे है या थोड़ी तेज रफ्तार में भी अगर आप बाइक को चला रहे हैं तो वहां पर जो है सस्पेंशन सेटअप काफी अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है। एंड जो इसकी सीट्स हैं उनकी कुशनिंग भी बेहतर देखने को मिलती है। लेकिन थोड़ी सी सीट को लेकर मुझे शिकायत है। राइडर का जो सीट है वहां पर थोड़ी सी विड्थ मुझे लगता है बेटर हो सकती थी, ताकि बेटर सपोर्ट राइड के दौरान या स्पेशली अगर आप थोड़े लंबे टाइम के लिए बाइक को चला रहे हैं तो वहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा विड्थ होने की वजह से सीट का सपोर्ट थोड़ा बेटर आपको राइड के दौरान जरूर महसूस होता। तो ये एक छोटा सा पार्ट इन टर्म्स ऑफ सीट मुझे लगा जहां पर मुझे लगता है थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है। इसके अलावा गियर बॉक्स की बात करें तो वहां पर भी एक आध बार मुझे फॉल्स गियर वाला इशू हुआ, नॉट एवरी टाइम बट एक आध बार हुआ, मे बी वो यूनिट स्पेसिफिक हो। तो ये भी एक छोटा सा इशू मुझे इसकी राइड के दौरान देखने को मिला इस ट्रायम्फ की स्पीड T4 के अंदर। अब राइड और हैंडलिंग पर आते हैं तो बाइक काफी स्टेबल और सड़क से सटकर चलने वाली महसूस होती है। हैंडलिंग के हिसाब से बात करें, मैन्यूवरिंग जो है वो भी काफी इजी है, वहां पर भी कोई दिक्कत अगर आप तेज रफ्तार में भी हैं, धीमी रफ्तार में भी अगर आप बाइक को ट्रैफिक में चला रहे हैं तो वहां पर भी मैन्यूवरिंग को लेकर, हैंडलिंग को लेकर कोई इशू मुझे ट्रायम्फ की स्पीड T4 में देखने को नहीं मिला है। हालांकि 1 kg के आसपास इसका वेट बढ़ा है अगर स्पीड 400 से कंपेयर करें, बट ओवरऑल राइड और हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर भी बाइक मुझे सॉर्टेड देखने को मिली है। अब बात करते हैं धांसू और नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस स्पीड T4 को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉट धांसू एलिमेंट्स की। इसमें से पहला है वाइब्रेशंस को लेकर। अब ट्रायम्फ कह रही थी कि वाइब्रेशन जो है इसकी बेटर करी गई हैं, कम करी गई हैं स्पीड 400 के मुकाबले। लेकिन जब मैं इसको थोड़ा ज़्यादा रेव कर रहा था, पुश कर रहा था, स्पेशली जब लो गियर था, हाई स्पीड थी, वहाँ पर सीट में, फुट पेग्स में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन अभी मुझे फील हो रही थी। बहुत ही माइन्यूट सी या मिनिमल सी वाइब्रेशन हैंडल बार में भी थी, लेकिन सीट और फुट पेग में
काफ़ी वाइब्रेशंस मुझे इस स्पीड T4 में भी देखने को मिली हैं। इसके अलावा जो अगला नॉट सुधांशु एलिमेंट मुझे लगा है वो है इसके गियर शिफ्ट्स को लेकर। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ या बार बार नहीं हुआ, लेकिन कुछ बार फॉल्स गियर वाला इशू मुझे यहाँ पर इस स्पीड 4 के इस 6 स्पीड गियर बॉक्स में देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ थे इसके नॉट सुधांशु एलिमेंट। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस स्पीड T4 को एक्सपीरियंस करने के बाद। देन अगेन जो एलिमेंट स्पीड 400 में भी सॉर्टेड था फिट एंड फिनिश को लेकर, वो यहाँ भी एकदम सॉर्टेड देखने को मिल रहा है। कोई शिकायत इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश इस बाइक में मुझे देखने को नहीं मिली है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इस बाइक के बारे में वो है इसकी सस्पेंशन सेटअप और ओवरऑल सीट का जो कंफर्ट है उसको लेकर। ट्यूनिंग जो है ओवरऑल सिटी के हिसाब से अच्छी है। लो स्पीड पे जो एब्जॉर्प्शन है सस्पेंशन सेटअप का तो वो अच्छा देखने को मिलता है। पॉट होल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, आप स्लो स्पीड पे जा रहे हैं या तेज रफ्तार में भी जा रहे हैं तो वहां पर एब्जॉर्प्शन अच्छा देखने को मिलता है। एंड सीट की जो कुशनिंग है वो भी अच्छा कंफर्ट देती हुई दिखती है इस स्पीड T4 के अंदर। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है इस बाइक को लेकर, उसका जो मिड रेंज है वहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इनिशियली आपको अच्छा पिकअप या परफॉर्मेंस, आपको फास्ट ड्राइविंग अगर आप शुरुआत से चाहते हैं तो वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सिटी के हिसाब से बाइक में चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस हो, स्लो स्पीड्स में जो है ट्रैक्टेबिलिटी अच्छी हो लो स्पीड्स में, तो वहां पर ये स्पीड T4 आपको निराश नहीं करेगी। अब अंत में ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें तो फीचर्स थोड़े बहुत कम करे गए हैं स्पीड 400 के मुकाबले, लेकिन जो इसका डायरेक्ट कंपटीशन है रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 उसके मुकाबले बेहतर पावर इसमें है, बेहतर फिट एंड फिनिश इसमें देखने को मिलती है, बेहतर टॉर्क देखने को मिलता है। एंड इसके साथ साथ फीचर्स भी थोड़े एक्स्ट्रा आपको हंटर 350 के मुकाबले इस ट्रायम्फ की स्पीड T4 में देखने को मिलने वाले हैं। यस, प्राइस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा ज़्यादा आपको हंटर के मुकाबले पे करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की फिट एंड फिनिश, जिस तरह की क्वालिटी, जिस तरह का परफॉर्मेंस और जो फीचर्स ट्रायम्फ अपनी इस स्पीड T4 में ऑफर कर रहा है तो उसके हिसाब से मुझे लगता है इसका प्राइस जस्टिफाइड है। और अगर आप इस सेगमेंट में इस कैपेसिटी के साथ कोई बाइक तलाश रहे हैं जहां पर आपका यूज ज़्यादा सिटी में है और थोड़ा बहुत हाईवे पर चलाते हैं तो मुझे लगता है वहां पर ये ट्रायम्फ की स्पीड T4 एक अच्छा पैकेज, एक अच्छी मोटरसाइकिल आपके लिए ज़रूर बन सकती है।